माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 1 अप्रैल के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एडिटोरियल वाले पेज पे एक है हमारा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड अ कंपास। तो इसमें सेमीकंडक्टर मिशन की बात की गई है, उससे रिलेटेड हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इट्स इंडियन काउंटर पार्ट हैज़ रिसेंटली कंक्लूडेड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मार्च 2023 टू इंश्योर दैट सब्सिडीज बाई ईच कंट्री डू नॉट कम इन द वे ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम एज espoused by the much publicized semiconductor policy launched in December 2021। तो मतलब ये मच पब्लिसाइज्ड सेमीकंडक्टर पॉलिसी है जो लॉन्च हुई दिसंबर 2021 में। अब हमें कुछ चीज़ें सेमीकंडक्टर के बारे में जाननी है। यहाँ से देखो, आज इस सेमीकंडक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो भी मैं शॉर्ट नोट में आपको दिखा दूंगी कि पहले हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हमें देखो ये देखना है, इसमें दिया है द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के बारे में, SCL के बारे में दिया है, हमें इसके बारे में जानना है थोड़ा। तो जो ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है वो सेटअप की गई थी मोहाली में 1983 में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब उस समय की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा, विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम इन एन एरा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए इन एन एरा व्हेन कैल्ट्रॉन, अपट्रॉन एंड वेबल वर फ्लेजिंग इंटिटीज इन अ pre-liberalized India aim to कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। However, shocked the opening up of the market for consumer goods in 1991 and fire that broke out in 1989 at SCL। तो फायर की वजह से वो वहाँ पे नहीं चल पाया SCL। Does this hope some funding from the central exchequer to revive the plan to a 180 nm nodal pilot। तो मतलब फायरिंग और ये सब की वजह से, फायर की वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से इसको अभी जो है चीज़ें लाने की बात यहाँ पे की गई है। अब देखो यहाँ पे है HCL मोहाली कैन बी व्यूड एज अ टेक्नोलॉजी स्टेक सिमिलर टू अदर्स। जैसे कि कौन कौन से सिमिलरिटी की बात की जा रही है, किससे सिमिलरिटी की बात की जा रही है। स्टेक सिमिलर टू सच एज आधार, आरोग्य सेतु ऐप जो था हमारा, याद है आपको कि इसमें ये था कि आपको पता चल जाएगा कि नियर बाई कितने लोग कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, और आप सेफ हो कि नहीं ये पता चल जाता था। तो आरोग्य सेतु ऐप और UPI acting as a force multiplier effect, encouraging many integrated circuit design startup in India to consider designing for India। तो इन सब के सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है, इसको और बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। तो ये हमको जान लेना था। नेक्स्ट हम देखेंगे वे फॉरवर्ड में। अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया है द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सच एज शिफ्ट इन फोकस ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द ट्रांसफर ऑफ HCL बैक एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, MEITI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर 15 years as a laboratory within the Department of Space as a part of new semiconductor policy। तो मतलब एक न्यू सेमीकंडक्टर पॉलिसी की जो है अनाउंस की गई, ओके, कब, दिसंबर 2021 में। However, year into such announcement, no joint venture partner has been found। मतलब कोई joint venture partner ये सब नहीं दिखा। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि फिर से इसकी बात यहाँ पर करी गई है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें देखी जा रही है इस चीज़ को लेकर के, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया है PV इन्वर्टर, 5G इंफ्रा पावर एम्पलीफायर, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्रिएटिंग इंडियन इक्विवेलेंट सेमेंस ABB। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा यहाँ से मिला है। मतलब इस सब को देखते हुए इसको और इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे चलाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, द फैक्ट ऑन द ग्राउंड स्पेशली इन द कनेक्शन विद द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी डू नॉट सपोर्ट द कंट्रीज एम्बिशियस प्लान। तो मतलब एक तरीके से इसको और ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। मिशन माइट नीड अ कंपास, मतलब इसको और भी ज़रूरत है बूस्ट करने की। नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे एक और दिया है, मिनिस्ट्री सेज मनरेगा वर्कर्स विल बिल्ड ऑलमोस्ट 75% ऑफ आंगनवाड़ी दिस ईयर। तो इसको आपको जान लेना है,
जब ये होगी चीज़ें तो उसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मनरेगा आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, द वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज सेड, उन्होंने क्या कहा, ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ एवरी 4 आंगनवाड़ी सेंटर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दी करेंट ईयर विल बी बिल्ट इन द कन्वर्जेंस विद दी MG नरेगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। मिनिस्ट्री हैज इन्फॉर्म पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स सेज दैट 12 lakh cost of construction of each Anganwadi would also be split with 8 lakh being प्रोवाइड अंडर मनरेगा। तो इसमें से 8 लाख प्रोवाइड किया जा रहा है मनरेगा के द्वारा। तो ये आंगनवाड़ी के लिए किया जा रहा है। सेंटर हैज़ ऑल्सो इन्फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट दैट द अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये दोनों स्कीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ठीक है, तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की स्कीम जो है उसमें ये कहा गया, सेंटर हैज़ ऑल्सो इन्फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट दैट कि अंडर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम इट इज़ प्रपोज दैट स्टेट में सीक CSR फंडिंग ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेंटर ने क्या कहा है कि स्टेट क्या करेगी, स्टेट में सीक CSR फंड ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शन अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डोनेशन from individuals, companies, business house and institution of the repute for the construction of the आंगनबाड़ी। तो उसको क्या करना होगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे उसको करना होगा। मिनिस्ट्री ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑल स्टेट टू रिविजिट एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर। तो ये भी बोला कि मिनिस्ट्री को क्या करना है, ऑल्सो रिक्वेस्टेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑल स्टेट, उनको कहा है सारे स्टेट को कि वो रिविजिट करें, एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है आंगनवाड़ी सेक्टर के, ये सब देखें। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है उस एरिया की, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं वहाँ पे, और एक्चुअली कितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, ये भी देखना है। एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स ऑलरेडी अवेलेबल एंड फर्निश डिटेल प्रपोजल, तो मतलब उस पर डिटेल प्रपोजल बनाना है सारी चीज़ों के बारे में जान करके। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, नेटो इज़ ओपन टू स्ट्रॉन्गर टाइज विथ इंडिया सेज US एनवॉय, पर आपको पता है कि इंडिया पार्ट नहीं है नेटो की। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारे एक बहुत दिन से इम्पॉर्टेंट आ रहा है, सर्ट इन मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट सेज सेंटर। अब क्या है सर्ट इन, ये है द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ये। ठीक है, सर्ट इन मे सून बी एग्जम्प्ट, मतलब इसको एग्जम्प्ट करने की बात की गई है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी भी तरह की क्वेरी को अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट में फ्राइडे को। डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ रिव्यूड अ प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ ये कहा जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उन्होंने रिव्यू किया है जो प्रपोजल कहाँ से आया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने करी, जिसमें सर्ट इन इंक्लूड था इन द सेकेंड शेड्यूल। मतलब सर्टिन को इंक्लूड करने की बात की गई थी, टू इंक्लूड मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि सर्टिन को इंक्लूड कर दिया जाए किसमें, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RTI एक्ट में। ओके, विच डील्स विद द एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कौन कौन से हैं उसमें, CBI और BSF। ठीक है, CBI और BSF उसमें ऑलरेडी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द एग्जम्पशंस वुड अलाउ सर्टिन टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। तो मतलब सर्टिन को ये कहा गया, द एग्जम्पशंस वुड अलाउ, मतलब ये अलाउ करेगा सर्टिन को कि वो रिजेक्ट कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन को फॉर इन्फॉर्मेशन इवन ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर। मतलब पॉलिसी रिलेटेड मैटर भी है तो उसमें भी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज सिग्निफिकेंट एज बॉडी हैड इशूज directions in April 2022 that required virtual private network VPN providers and cryptocurrency firm to preserve data on all users। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो VPN प्रोवाइडर्स हैं एंड क्रिप्टो करेंसी फर्म है, उनको क्या बोला गया है, इशू डायरेक्शन इन अप्रैल दैट रिक्वायर्ड, मतलब एक रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरी होगा VPN प्रोवाइडर और क्रिप्टो करेंसी फर्म को कि वो प्रिजर्व करे डेटा ऑन ऑल यूज़र्स की, मतलब जितने भी यूज़र्स हैं उसके डेटा उनके पास होनी चाहिए।
द डायरेक्शंस आर बीइंग चैलेंज इन दिल्ली कोर्ट। तो जो ये डायरेक्शन है उसको चैलेंज किया गया दिल्ली को हाई कोर्ट में। एंड द गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट द एब्सोल्यूट एनोनिमिटी ऑनलाइन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो एब्सोल्यूट एनोनिमिटी है ऑनलाइन मोड में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सेवरल मेजर वीपीएन प्रोवाइडर have pulled their servers out of the India, arguing that the direction would compromise users' privacy on the internet। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये डायरेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी प्राइवेसी पे, मतलब जो प्राइवेसी है उसको किसी तरीके से, मतलब उनकी प्राइवेसी को इंडल्ज करी या एक तरीके से हार्म कर सकती है प्राइवेसी को, मतलब। और ये भी है कि मोस्ट ऑफ द फोकस ये होता है कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी पे ध्यान दिया जाए। सर्टिन कोऑर्डिनेट विद द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वुड साइबर इंसिडेंट्स भी होते हैं, डेटा ब्रीच होता है, रैंसमवेयर अटैक। कितनी बार हम, आपको याद होगा जो लोग पहले से देख रहे होंगे, रैंसमवेयर अटैक के बारे में कितनी बार हमने पढ़ा था, लगातार न्यूज़ में आता था। ठीक है, रैंसमवेयर जो एक मालवेयर है उसके बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं। अब आपको एक चीज़ जाननी है, ये किससे रिलेटेड है? जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वाला हमारा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमें कौन सा और पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। अब आपको पता है लिथियम के बारे में हमने पढ़ा भी था कि फाउंड हुआ था रायसी डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उससे रिलेटेड मैं दिखा दूंगी कि पहले भी हमने क्या नोट्स में अपने लिखा था। यहाँ पे देखो आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीक डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया वुड रादर हैव डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट एंड इंक्लूड इंडिया एंड दे ऑल बी कंसर्न बाय यूएस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मिनिस्टर फॉर द ट्रेड एंड टूरिज्म। तो मतलब ये कहा कि इंडिया को भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है। इस सब से रिलेटेड यहाँ पे बातें करी गई हैं, इससे रिलेटेड हम अपना देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया मिस्टर फेरल सेड हैड नॉट बीन क्रिटिकल ऑफ IRA because it stood against it. One of the clause of the act required at least 40% of all critical minerals, which include lithium. There are very few countries with both on FTA and largest reserve. बहुत ही कम है जो FTA का पता है, फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यहाँ से ये जान लो, ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है लिथियम की। ठीक है, और पर इससे देखो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है लिथियम में, विद मोस्ट ऑफ इट गोइंग टू चाइना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जाती कहाँ पे है? एक्सपोर्ट चाइना में, which dominate the lithium and battery production market। तो वो लिथियम एंड बैटरी प्रोडक्शन मार्केट में इसलिए वो डोमिनेट करता है, मतलब डोमिनेट पोजीशन में है चाइना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है अपने यहाँ लिथियम का यूज़ भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में की जाती है, लैपटॉप की बैटरी और बहुत सारी एरिया में की जाती है। वो सब भी हम अपने शॉर्ट नोट में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लिथियम वाला भी हमको पढ़ना था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, UK टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हम ये देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, पहले याद रखो यहाँ क्या है, UK टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। तो UK भी ज्वाइन करने वाला है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। द UK ऑन फ्राइडे एक्सेप्टेड टू कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो UK ने फ्राइडे को क्या किया है? एसीडेड टू कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि CPTPP के बारे में हमें जानना है। विद प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक डिस्क्राइबिंग द आउटकम एट एग्जाम्पल ऑफ प्रो ब्रेक्जिट फ्रीडम की बात यहाँ पे की है। यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, प्रो ब्रेक्जिट फ्रीडम। द एग्रीमेंट विल नाउ नीड टू बी रेटिफाइड बाय द वेस्ट मिनिस्ट्रियल एंड ईच ऑफ द CPTPP कंट्रीज। तो ये रेटिफाई पहले करना होगा। अब हमें ये नहीं जानना है पॉलिटिकल, ठीक है, हमें बस कुछ चीज़ें जाननी है जो होगा CPTPP के बारे में। तो यहाँ पे देखो
पहले कुछ चीज़ें यहाँ देखो, द गवर्नमेंट से डील जो है ये क्या होगी, वॉज अ गेटवे टू इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये गेटवे होगी इंडो पैसिफिक रीजन पे, विच वुड अकाउंट फॉर मेजॉरिटी 54% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक चीज़ ये बोली गई है। और क्या बोला जा रहा है, द यूके इज़ करेंटली ऑल्सो नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड डील विद इंडिया। यूके अभी क्या कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, करेंटली ऑल्सो नेगोशिएटिंग, वो फ्री ट्रेड डील करने वाला है इंडिया के साथ। इट विल ऑल्सो एज अ CPTPP मेंबर, CPTPP मेंबर के साथ भी गेट अ वीटो ऑन वेदर चाइना ज्वाइन द ट्रीटी। और किसके बात की जा रही है कि देखो इस पे ये भी है कि क्या चाइना ज्वाइन करती है इस ट्रीटी को। बीजिंग हैज़ अप्लाई टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्लॉक इन सितंबर, और बीजिंग ने अप्लाई किया था सितंबर 2021 में कि वो भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है। द यूएस इन डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम CPTPP प्रीकर्सर्स द TPP। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एक चीज़ और है, डाउनिंग स्ट्रीट हाईलाइटेड सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द CPTPP। कुछ बेनिफिट्स की बात की गई है CPTPP के, जैसे कि सच एज कट इन विस्की एंड कार टैरिफ। तो उसमें बताया जा रहा है विस्की और कार टैरिफ जो है उसमें टैरिफ जो है वो कट हो सकती है फॉर ब्रिटिश गुड गोइंग टू मलेशिया, जो मलेशिया जाती है गुड्स, ठीक है। और इसमें क्या बात की जा रही है, अकाउंट फॉर 43% ऑफ एक्सपोर्ट टू CPTPP कंट्रीज लास्ट ईयर। तो ये 43% ये एक्सपोर्ट इस चीज़ का हुआ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वी हैव लेफ्ट द EU, मतलब उन्होंने कहा उधर से यूके की तरफ से बोला गया, वी हैव लेफ्ट द EU सो वी नीड टू लुक एट व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू ग्रो द यूके। मतलब लेफ्ट किया है यूरोपियन यूनियन को, तो अब देखना है कि और कौन सा क्या चीज़ करके वो यूके को, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को और ग्रो कर सकते हैं, एंड नॉट कीप टॉकिंग अबाउट वोट फ्रॉम 7 years। तो ये अब देखो CPTPP के बारे में हम सारी चीज़ें अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। तो अब कैसे मिलता है ये भी होता होगा ना कि कहाँ से हम देखते हैं। देखो CP अभी जिसको खुद से बनाना हो उसको बता रही हूँ नोट कैसे करना है। आपको जैसे जानना है किसी भी चीज़ के नोट्स कैसे बनानी है, न्यूज़ में आया ये चीज़ें, आपने देख लिया CPTPP, तो आप गूगल पे डालोगे CPTPP UPSC, तो वहाँ पे जो चीज़ें आएंगी जो आपको लगेंगी कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आपको वहाँ से नोट डाउन कर लेना है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई है, कोर आउटपुट रोज 6% इन फरवरी। तो कोर आउटपुट जो है वो बढ़ा है 6%, इसके लिए ये न्यूज़ में है, इसमें देखेंगे हम। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोडक्शन हाउएवर फिल 7.8। तो ये सब नहीं देखना हमको, बस यहाँ से जानना है क्या है कि जो कोर है वो देखो, आउटपुट अक्रॉस इंडियाज 8 कोर सेक्टर रोज एट 3-month लो पेस ऑफ 6% इन फरवरी, ठीक है। तो 6% बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे बात भी की गई है जैसे क्रूड ऑयल पे, ठीक है, नेचुरल गैस पे, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पे, किस पे बढ़ी है ये भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और ये देखो, कंबाइंड आउटपुट ग्रोथ फॉर 8 सेक्टर दैट अकाउंट 40%। ये जो 8 सेक्टर है, जो 8 कोर इंडस्ट्री है, वो अकाउंट करती है कितना, 40%, ठीक है, आउटपुट ग्रोथ में ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो टू अ 3-month लो। ऑल 8 सेक्टर शो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट मंथ ऑन मंथ फ्रॉम जनवरी 2023। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी कुछ छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ और आई हुई है, कोल इंडिया क्रॉसेस फाइनेंशियल ईयर 23 आउटपुट टारगेट ऑफ 700, ठीक है, मिलियन टन्स। तो ये भी याद रखना है। बस इतनी सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे देखनी थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।